जमान की फॉर्म के बारे में ज़रा बताइएगा, क्योंकि वो ना सिर्फ बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर हैं, मगर ड्रेसिंग रूम में भी अगर वो नहीं चल रहे तो वो ड्रेसिंग रूम में भी इफेक्ट पड़ता है। तो उनकी फॉर्म के बारे में भी बताइएगा, और जो आज वो खेले नहीं, वो इंजरी कोई थी, उसके बारे में भी ज़रा डिटेल में बताइए। बिल्कुल, फ़खर की उंगली में फ्रैक्चर है, वो कैच लेते हुए कल उनको फ्रैक्चर अनफॉर्चुनेटली हो गया था। आई थिंक 4 to 6 वीक्स में हेयरलाइन फ्रैक्चर है, इट्स नथिंग सीरियस, बट ऑब्वियसली वो उनको प्रिकॉशन के तौर पे हमने मैच नहीं खिलाया। जहाँ तक फ़खर की फॉर्म की बात है तो ऑब्वियसली फ़खर जो हैं वो फ़खर पाकिस्तान भी हैं, फ़खर कलंदर भी हैं। हमारे अगर आप 8 साल देखें जिसमें फ़खर खेले हैं, उसमें 7 सालों में वो टॉप स्कोरर रहे हैं। मेरा ख्याल में बैट पैच किसी भी बैट्समैन पे आ जाता है। हमारा कॉन्फिडेंस उनके ऊपर हमेशा से है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। ही इज़ अ मैच विनर, ही इज़ अ मैच विनर फॉर लाहौर कलंदर। हमारी हिस्ट्री में जितनी भी फतूहात मिली हैं वो फ़खर की कंट्रीब्यूशन की वजह से मिली हैं। 2 ट्रॉफीज़ जब हमने जीती हैं उसमें फ़खर जो था वो सिंगल हैंडेडली मैच विनर के तौर पे हमारी बैटिंग को पूरा सहारा देते थे। बट ऑब्वियसली जब बैट पैच आता है तो फिर ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको सपोर्ट करें, एंड वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट हिम। हाँ जी, वो उमर ने भी मुझे बता दिया कि सेकंड स्कैन जो है उसमें वो क्लियर है, उसका हेयरलाइन फ्रैक्चर नहीं है। थैंक यू। हाँ समीर, हारिस रऊफ के उसके ऊपर पूरी मतलब लाहौर कलंदर ने, आकिब जावेद, आप सब ने उसको बहुत ज़्यादा बैक किया, लेकिन अभी हाल ही में जैसे इंडिया के अंदर हुआ कि टेस्ट की जो प्राइस है, जो फीस है, वो उसको तकरीबन 70% बढ़ा दिया गया है। और जिस तरीके से इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हुई, तो आप नहीं समझते कि अब हमारा भी जो स्टाफ है सबको है उनको टेस्ट की तरफ और रेड बॉल की तरफ दोबारा आना चाहिए? देखें, ये आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है। एक परसेप्शन डेवलप हो गया कि हारिस रऊफ शायद टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते। मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि लास्ट जो 3 सीरीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया वाली से पहले, उसमें हारिस टीम का हिस्सा ही नहीं थे, उनको सिलेक्ट ही नहीं किया गया था। तो इसका मतलब है कि वो प्लान में ही नहीं थे। फिर ये बात होती है कि हारिस ने शायद लीग्स की वजह से पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को रिफ्यूज़ किया। हारिस ने एक्चुअली अदर वे राउंड किया। हारिस ने टेस्ट क्रिकेट में नेट बॉलिंग करने के लिए बिग बैश का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा था। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें, कुछ साल पहले जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड गई हुई थी, उनका बिग बैश में कॉन्ट्रैक्ट था। वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, लेकिन वो पाकिस्तान टीम में टेस्ट में नहीं खेले। उन्होंने पाकिस्तान टीम की टेस्ट टीम को नेट में बॉलिंग कराई थी न्यूजीलैंड में, अगर आपको याद हो तो। पहली तो हारिस के हवाले से ये बात मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं कि हारिस रऊफ जो है वो पाकिस्तान के एसेट हैं और पाकिस्तान के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। ऑब्वियसली अगर आपने 2 साल से टेस्ट रेड बॉल नहीं खेला तो आप समझते हैं कि यार मैं शायद फिट नहीं हूँ या मुझे, तो ये एक हर इंसान का राइट है और उससे उसका राइट नहीं छीनना चाहिए। टेस्ट मैचेस के अंदर मुआवजे की बात की आपने, बिल्कुल सही बात है। अगर टेस्ट क्रिकेट को आपने प्रमोट करना है, अगर आप समझते हैं कि टेस्ट क्रिकेट ही हमारा फ्यूचर है, तो उसको इंसेंटिवाइज करना होगा। आज मेरा ख्याल में आपकी अगले 1 साल तक टेस्ट सीरीज़ कोई नहीं है, तो ये किस किस्म का फोकस है कि जिसमें आप टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं? आपने लास्ट टेस्ट खेला है ऑस्ट्रेलिया में और उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट कब है आपका? तो हम एक तरफ कहते हैं ये हमारा वो है, दूसरी तरफ आपकी 1 साल तक कोई सीरीज़ ही नहीं है। तो पहले क्लैरिटी ले आएँ कि हम क्या चाहते हैं। और जब अगर आपने टेस्ट क्रिकेट में देना है तो बिल्कुल इंग्लैंड में देखें, हम सारे मिसालें देते हैं जिमी एंडरसन की, स्टीवर्ट ब्रॉड की, आप उनके कॉन्ट्रैक्ट तो देखें क्या प्राइस देती है इंग्लैंड बोर्ड उनको। तो प्लेयर्स को मेरा ख्याल में अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर टेस्ट प्रायोरिटी है तो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट एक हमारा क्लासिक फॉर्मेट है। बट उसको आपने प्लान प्रॉपरली करें, ये ना हो कि 1 साल बाद आपका टेस्ट मैच आ रहा है और हम के जी टेस्ट क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। समीन भाई, जैसे कि आपने कहा कि फ़खर जमान आपका फ़खर है, फ़खर कलंदर, फ़खर पाकिस्तान, फ़खर लाहौर, तो फिर आपने शाहीन शाह का भी कहा कि वो कैप्टन ही रहेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो आपके हेड कोच हैं, जिस तरह कोयटा ने अपने हेड कोच को चेंज किया, उनको टीम डायरेक्टर बना दिया, एक फॉरनर कोच लेकर आ गया, एक गोरा कोच लेकर आ गया, तो क्या आपका प्लान है कि नेक्स्ट सीज़न के अंदर आप कोई हेड कोच, आप भी इसी तरफ देख रहे हैं कि कोई गोरा कोच आए, आकिब जावेद को चेंज करने का कोई प्लान है?
नहीं, ऐसा प्लान अभी तो कोई नहीं है ऐसा, अभी तो टूर्नामेंट लास्ट मैच हुआ। ऑब्वियसली हम आकिब भाई इस ब्रांड का हिस्सा हैं और बड़े अरसे से हिस्सा हैं और उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है लाहौर कलंदर के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो 2 ट्रॉफ़ीज़ भी हमने जीती थी उसमें भी बहुत बड़ा उनका भी हिस्सा था। एक बैड टूर्नामेंट से असेस करने की ज़रूरत है कि गलती कहाँ पे है। ब्लाइंडली कोच को चेंज करना, कैप्टन को चेंज करना, या ये सबसे आसान तरीका होता है। मैं आपको बताऊं, एज एन ओनर ब्लेम किसी पे डाल के आपको जी उसकी गलती है, इसको मैं निकाल दूंगा। लेकिन हमने मिसालें देखी हैं, आईपीएल में भी आपने देखी होगी, आरसीबी है, दिल्ली है, 5-5, 6-6 कोचेस चेंज कर चुके हैं, आज तक उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन किसी इंसान की बजाय मैं आपसे कहूँगा कि हमारा जो प्रोसेस है, अगर कहीं पे हमें लगा कि हमारी लैक करता है, चाहे वो मेरी ज़ात हो, तो उसको भी रिप्लेस होना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि हम ज़िद में नहीं है कि जी आकिब भाई रहेंगे या मैं ही रहूँगा। अगर तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन है टीम के लिए कहीं पे वो बेहतर हो सकती है, तो उसके लिए बिलीव मी, मैं भी हूँ, आकिब भाई भी हूँ, इवन शाहीन हो, हम में से कोई भी हो, वो खुद वॉलंटियर कर देगा। दिस इज़ द कलंदर फॉर यू। नहीं, वो देखिए, ऑब्वियसली बहुत सारे कम्बिनेशन आप डेवलप कर सकते हैं, बट ऐसा इस वक्त हमारा कोई प्लान नहीं है। समीन भाई बस ये बता दें, आपने कहा कि शाहीन परफॉर्म कर रहे हैं विद द बैट, तो इसमें कोई मजायका नहीं है, लेकिन विद द बॉल वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पिछले मैच में भी उनको रन्स पड़े, आज भी 13-14 रन थे, वो नहीं डिफेंड कर पाए। पाकिस्तान टीम का एक कोर हिस्सा है, वो बतौर कप्तान प्रेशर आ रहा है। दूसरा, ज़मान आपके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट होते हैं, आज आखिरी 2 ओवर नहीं किए, कोई इंजरी थी या शाहीन फ्रंट जाना चाहते हैं? अब मुझे ये बताएं, आपसे सवाल पूछ लेता हूँ कि इन विकेट्स पे कौन डेथ बॉलर में अच्छा कर रहा है? फास्ट बॉलर सबको ही मार पड़ रही है। लोगों ने वो पैचेस में हुई है और शाहीन ने भी की हैं। ओवरऑल उसको इशू रहा है डेथ ओवर। 12 विकेटें अगर उन्होंने ली हैं, जो हाईएस्ट है लाहौर कलंदर की तरफ से, और अभी आज की मेरा ख्याल में 2-3 में मिला लें, तो क्रिटिसाइज़ करना यार आसान होता है। बट ऑब्वियसली जब आपकी परफॉर्मेंसेस टीम नहीं जीत रही होती तो पूरी टीम स्ट्रेस में होती है और उसमें कहीं ना कहीं गैप्स होते हैं। ये विकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे फास्ट बॉलरों को मार पड़ेगी, सबको 10 रन पड़ रहे हैं, तो कोई ऐसा वो उसमें हमें, और आज मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आप देखें तो 200 रन जो हैं वो होने ही होने हैं। अब वो टाइम नहीं है कि 4 ओवरों में आप 20 रन दे के तो साइड पे हो जाएंगे, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।